1/27 और A5। अच्छा, ये तो आपके पास गिवन थी 1/27 था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया A1 आपके पास 1 आया था। अब A2 आया था, इसको आप इन किस से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, इस टर्म से किससे आपके पास मल्टीप्लाई हुई है कि ये आपके पास क्या आई है 1/3 आई है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1/3 से, तो आपके पास क्या आ गई 1/3 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या था 1/3 है, तो यहाँ पे आपके पास 1/9 है, यानी कि 1/3 ये जो टर्म आई थी इसको अगेन हमने मल्टीप्लाई किया था 1/3 से, तो आपके पास आई 1/9, ठीक है। अब ये 1/9 आई थी A4, ठीक है। तो आपके पास क्या है आपको सॉरी A3 1/9 आई थी, A4 1/27 है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया 1/3 से। इट्स मीन कि ये जो जितनी भी टर्म्स आपके पास आई थी आपने किससे मल्टीप्लाई किया इन सबको 1/3 से, 1/3 से, 1/3 से, ठीक है। आपने क्या किया पिछली टर्म लेके उसको मल्टीप्लाई किया 1/3 से, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ गई थी। आप इसी तरह से आपने जब फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करनी है तो जो फोर्थ टर्म थी वो आपके पास थी 1/27 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से, तो 1/81, क्योंकि यही आपके पास जो है वो सीक्वेंस चल रही है कि 1/3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब 1/81 है वो आपने लिखी, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से 1/243, ठीक है। 1/3 से इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये जितनी भी A4 तक जो सीक्वेंस थी उसमें आपके पास क्या था कि सबको 1/3 से ही मल्टीप्लाई करके, ठीक है, प्रीवियस टर्म को 1/3 से मल्टीप्लाई करके तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ रही थी। तो आगे से भी A5 और A6 सब आपने कैलकुलेट किया तो आपने भी प्रीवियस टर्म जो आपके पास थी उसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट आ गई। फिर यहाँ पर भी मैंने A5 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो A6 आ गया आपके पास, ठीक है। तो A5 आई आपके पास 1/81 और A6 आई आपके पास 1/243। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ठीक है। आपको जो है वो सीक्वेंस दी हुई है, इसकी 4 टर्म्स दी हुई हैं और आगे वाली जो 4 टर्म्स हैं वो आपने खुद कैलकुलेट करनी है। आपके पास है 12, 16, 21, 27, यानी कि 4 दी हुई हैं और 4 आपने कैलकुलेट करनी है, यानी कि A1, A2, A3, A4, ये तो आपके पास हैं A1, A2, A3, A4 आपने कैलकुलेट करनी है, A5, A6, A7 और A8। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो आपके पास 4 टर्म्स दी हुई हैं इनकी क्या सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस के हिसाब से आपकी आगे वाली जो है वो टर्म्स आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास 12 थी, 12 के बाद 16 थी, यानी कि आप इन दोनों को माइनस भी कर सकते हैं या प्लस, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने किया कि 12 में हम क्या ऐड करें तो 16 आएगा, तो 12 में 4 ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब 16 आगे नेक्स्ट टर्म 21 थी, अगर मैं 16 में 4 प्लस करूँ तो 20 आता है, 21 नहीं आता, इसलिए मैंने 16 में क्या प्लस किया 5 किया, ठीक है। अब 21 आया, 21 में क्या प्लस किया तो 27 आएगा, क्योंकि ये तो आपके पास गिवन है ना कि ये 27 आएगा, ठीक है। तो क्या प्लस करेंगे 6 प्लस करेंगे, ठीक है। 21 में 6 प्लस करेंगे तो 27 आएगा। इट्स मीन कि पहले टर्म में आपने 4 ऐड किया था तो आंसर आया था, नेक्स्ट टर्म में आपने 5 ऐड किया था तो आपके पास आंसर आया था, नेक्स्ट में आपने क्या किया था 6 ऐड किया था तो आंसर आया था, यानी कि 4, 5, 6। इट्स मीन कि अब जो है वो आप क्या ऐड करें, जो आपके पास प्रीवियस टर्म है उसमें आप एक एंड नेक्स्ट टर्म यानी कि 4, 5, 6 उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से ये सीक्वेंस कंप्लीट होगी। तो 27 में मैंने फिर 7 प्लस किया तो आपके पास A5 जो है वो जो सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म है ये वो 34 है। फिर 34 में आप क्या प्लस करेंगे 8 प्लस करेंगे तो आपके पास 42 आएगा। 42 में फिर क्या प्लस करेंगे, अब देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस करेंगे और लास्ट वाली में 10 करेंगे। यहाँ तक इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि नेक्स्ट 4 टर्म से फाइंड करनी थी, तो ये आपके पास 27 तक तो 4 टर्म आई थी और ये नेक्स्ट 4 टर्म आपके पास आ गई 34, 42, 51 और 61, ठीक है। तो जो इसकी सीक्वेंस की टर्म्स हैं नेक्स्ट 4 वो हैं 34, 42, 51 और 61। यहाँ पे मैंने लिख दिया A5, A6, A7, A8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today is 6 August 2020 and the day is Thursday. Students, your diary is exercise 7.1 full for practice, and after this lecture you will able to define the term sequence and also solve problem. Students, today we are going to start unit number 7, which is about arithmetic and geometric sequences.
इसमें हम अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सीक्वेंस। What is sequence? Sequence is an arrangement of numbers written in definite order according to some specific rule. Sequence is also called progression. ठीक है, सीक्वेंस क्या है कि एक नंबर्स की अरेंजमेंट है एक ऑर्डर में, एक डेफिनेट ऑर्डर में, यानी कि सेम ऑर्डर बन रहा हो, यानी कि एक ऑर्डर हो उनका। ठीक है, अब वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है कि कोई चीज़ कुछ नंबर ऐड करके आप अगला नंबर आ रहा होता है, सेम नंबर ऐड करके आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें नेचुरल नंबर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4। ठीक है, लेकिन अगर हम सीक्वेंस ले लें, जैसे इवन नंबर की ले लें, ठीक है, उसमें क्या है, 2 + 2 करेंगे 4, 4 में 2 प्लस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये सीक्वेंस क्या होती है कि किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है ना, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज हुई हुई है, तो उसको आप कहते हैं क्या है, वो आपके पास सीक्वेंस है। ठीक है, और सीक्वेंस हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो अरेंज हुई हुई हो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में, एक ख़ास ऑर्डर में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट अरिथमेटिक सीक्वेंस। Arithmetic sequence is a sequence of numbers such that difference between the consecutive terms is constant. ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर इस तरह से हो कि अगर आप जो है वो कंसेक्टिव टर्म्स ये है कि आपके पास एक के बाद दूसरी टर्म्स हो। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 32, उसके बाद आपके पास आ रहा है 33, उसके बाद आ रहा है 34, यानी कि एक सीक्वेंस है आपके पास, एक साथ साथ जो आपके पास नंबर्स हैं कंसेक्टिव नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आप इवन कंसेक्टिव नंबर्स की बात करें, कोई भी आप एक इवन नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल आप 20 ले लें, तो इससे नेक्स्ट कंसेक्टिव आपके पास जो टर्म होगी 22, फिर उसके बाद नेक्स्ट इवन जो कंसेक्टिव टर्म होगी वो आपके पास 24 होगी। ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है कि जिसमें आप डिफरेंस जो होता है कंसेक्टिव टर्म का वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक 20 है, एक 22 है, एक 24 है। अगर आप 24 में से 22 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरह से 22 में से 20 माइनस करें तो भी आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस ये है कि कोई भी नंबर, या आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी नंबर फिक्स नंबर आप ऐड हो रहा है नेक्स्ट टर्म से आपके पास। ठीक है, फिक्स नंबर आप हर टर्म में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप 20, 22 और 24 लें, तो 20 में क्या प्लस किया, 2 प्लस किया तो 22 आया। 22 में 2 प्लस करेंगे तो 24, 24 में 2 प्लस करेंगे तो 26। ठीक है, यानी कि अब ये कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। ठीक है, कोई आप अरिथमेटिक सीक्वेंस को इस तरह से डिफाइन करते, कोई भी चीज़, या तो अगर आप क्या है, अगर आप उनका डिफरेंस जो है वो कंसेक्टिव टर्म का कांस्टेंट होगा, यानी कि एक ही नंबर आपके पास बार बार आ रहा होगा, अगर आप उनको माइनस करें तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास कौन सी होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1, राइट फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जितने पार्ट्स हैं आपने क्या करना है, इन सब की जो है वो फर्स्ट 3 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या था कि मैंने एक क्वेश्चन इसमें से रेंडमली ले लिया है, an = 1/3 ये आपके पास है, और आपने फाइंड करनी है कि ये जो आपके पास सीक्वेंस दी गई है इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हैं। ठीक है, आपके पास है an = 1/3n। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन में आपने लिखा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ वहाँ आप रिप्लेस कर देंगे n को 1 से। ठीक है, 1 यहाँ पे भी 1/3 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 3 आता है। तो जो फर्स्ट टर्म आएगी सीक्वेंस की वो आपके पास क्या है, 1/3। सेकंड क्या है, a2 = n की रिप्लेसमेंट में आप 2 पुट करेंगे, 1/3 और आपको पता है 3 मीन्स 3 × 3, तो वो आपके पास क्या आएगा, 1/9, या 3 का स्क्वायर आपके पास क्या है, 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/9। सेकंड टर्म आपके पास आई 1/9। इस तरह से थर्ड टर्म में भी आपने n की जगह पे 3 पुट किया, आपके पास क्या आया, 27। ठीक है, अब ये देखें 1/3, 1/9, 1/27, यानी कि क्या आ रहा है, 1/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/9 को फिर 1/3 से करें तो 1/27। ठीक है, तो ये जो आपके पास सीक्वेंस आ रही है इसकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या है, 1/3 है, 1/9 है और 1/27। ठीक है, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द टर्म्स इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, अब ये क्या है कि आपको वो कह रहे हैं कि टर्म्स दी गई हैं, जो सी टर्म इंडिकेट की गई है
आपको आपने वहाँ तक वो क्या है वो सीक्वेंस आपने वो फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका, 1/3, 1/9, 1/27 और a की 6। ठीक है, यानी कि आपने a की 6 तक ये आपने इसकी इस सीक्वेंस की टर्म्स आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, a1 है, a2 आपके पास आया है 1/3, a3 आया है आपके पास 1/9, a4 आया है आपके पास 1/20।